बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वे नई चीज़ों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तो वे वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वे किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और वे अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा ज़माना आज के ज़माने से बेहतर था। भले ही उनके बाल बूढ़े हों या चमड़ी काली हो, लेकिन वे बुनियादी तौर पर होते वैसे ही हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहाँ के वे किले देखना चाहता हूँ जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग जब हमारे गांव देखते हैं तो कहते हैं कि वे यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा और देखूंगा कि वे किस तरह रहते हैं, बेटे ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसलिए वे यात्रा पर पाते हैं, उनके पिता ने कहा। हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो गठरिये होते हैं। तो ठीक है, मैं गठरिया ही बनूंगा। उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना। जाओ चारागाहों में, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गांव से अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं है, और हमारे यहाँ भी स्त्रियों से तो सुंदर कोई दूसरी स्त्रियाँ नहीं हैं। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था, एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफना चुके थे।